अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 28 मार्च सन 2026 है, दिन है हफ्ता का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 5 से 6 मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी अमान मौसम के हवाले से। ख़ासकर साउथ अल शर्किया अल वस्ता और दफार गवर्नरेट में जो है वो इस वक्त भी जो बारिश है वो उसके असरात मौजूद हैं। यानी ये जो मौजूदा सिस्टम है, एक लो प्रेशर है। और इसके साथ साथ जो ओमान के कुछ दूसरे गवर्नरेट हैं, उनके कुछ हिस्सों के बारे में भी बताया गया है कि इनमें भी बारिश जो है वो हो सकती है। और ये चांस है जी कल सुबह तक जो तकरीबन है असरात मौजूद होंगे। और इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी वादी अदई अमारात रोड के ऊपर भी जो एक ट्रैक के ऊपर पत्थर वगैरह गिरे थे, यानी लैंड स्लाइडिंग जिसको कहा जाता है वो हुई थी। लेकिन माशाल्लाह से जो है वो मस्कत बल्दिया की तरफ से उसको जल्दी से जल्दी जो है वो सफाई वगैरह क्लियर कर दी गई, यानी रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया था। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी मौजूदा हालिया बारिशों की वजह से ओमान के अंदर जो डैम हैं वो ओवरफ्लो जो है वो हो गए हैं। और अगर इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि ओमान के अंदर 2024 के डाटा के मुताबिक 191 डैम थे। और सबसे बड़ा जो डैम है वो वादी देका डैम है। और जो ये डैम है इसके साथ में बिल्कुल एक बैठने के लिए पार्क वगैरह भी बनाया है और व्यू के लिए भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक व्यू, एक जो रेस्ट करने की, घूमने की एक अच्छी लोकेशन भी मौजूद है। तो इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ड्रोन के हवाले से। अभी आपके साथ कुछ अर्सा पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि ओमान के अंदर जो ड्रोन उड़ाने की जो एक्टिविटीज़ है, यानी ड्रोन वगैरह यूज़ करने की, उसके ऊपर ओमान की तरफ से जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो इसी पाबंदी को जो है वो मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट टाइम तक। लेकिन जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी मस्कत गवर्नरेट में खारजियों की बस एक वादी में जो है वो फंस गई थी, जिसमें 30 अफराद मौजूद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो ओमान का सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी का महकमा है, उनकी तरफ से जो है वो 30 अफराद को जो है वो बस से महफूज तरीके से निकाला गया। और अभी ये हालिया जो सिस्टम है बारिशों का, जो काफ़ी ज़्यादा वादियाँ जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी थी और काफ़ी लोगों को जो है वो बचाया गया, सेफली तौर पर उनको निकाला गया। कुछ गाड़ियों समेत जो है वो चले गए। किसी किसी घर में जो पानी चला गया तो उनको सेफली तौर पर जो है वो निकाल कर महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया था। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो एक छोटी सी अफसोसनाक न्यूज़ है। और वो है जी सलाला पोर्ट के हवाले से। आज जो सुबह ओमान न्यूज़ का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर शेयर किया गया था कि सलाला एयरपोर्ट नहीं, सलाला पोर्ट के ऊपर जो है वो हमला हुआ है ड्रोन से। और अल्हम्दुलिल्लाह से उससे कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। एक खारजी था जो काम कर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है। तो जो कोई भी गलत नज़र रख रहा है इस्लामी मुल्कों के ऊपर, तो अल्लाह ताला उसकी नज़र को जो है वो ख़राब करे या उसको हदायत दे। हमारी तो यही दुआ है कि ये जो अमन ख़राब कर रहे हैं, ये जो इस्लामी ममालिक के दरमियान जो है वो लड़ाई और झगड़े करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तमाम इरादे जो हैं वो गर्क हो जाएं। जैसे वादियाँ आईं, उनके तमाम इरादे इन वादियों के अंदर दफन हो जाएं। तो ये थी 4 से 5 मिक्स न्यूज़। वीज़ों के हवाले से कोई अपडेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। और फीसों के हवाले से भी आप चेक करवा सकते हैं अपनी कंपनी के रिलेटेड। अगर आपका खुद की अपनी कंपनी है तो तब भी आप जाकर सनद ऑफिस में चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना अरबाब से कहकर भी जो है वो सब चीज़ें चेक करवा सकते हैं। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो टैक्स है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।